हिंदुस्तान में कोई जगह बाकी नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कलकत्ता, इधर उधर मतलब अब अगली परचेजिंग आपकी पाकिस्तान में होगी। अब जहाँ भी हो जाएगा तो समय बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान से ही भैंस ला चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान की भैंसें दूध जिला बहुत फिरोजपुर, देती हाँ है। जी। अच्छा जी। वहाँ से 28 किलोमीटर पाकिस्तान रह जाता है। हाँ। तो मतलब सारे बॉर्डर आप घूमे हैं? हाँ जी। कुछ रहा नहीं बाकी? नहीं। सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो सर दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए, नाम और अपने फार्म का एड्रेस। नाम हमारा सतीश पाल है। जी। ये सरसौल नगरा गांव पड़ता है। अच्छा। हाँ, कानपुर सिटी से 22 किलोमीटर आगे। 22 किलोमीटर आगे? जी हाँ, हाईवे पे। अच्छा जी। हाँ। ये सर डेयरी फार्म किसने शुरू किया था? शुरू तो हमारे पिताजी ने किया था। पिताजी ने किया था? जी हाँ। अच्छा जी। कौन से सन की बात है ये? अरे हो गए होंगे 50 साल। 50 साल हो गए? हाँ, जाते ही हो गए होंगे। फिर आप इस फार्म में आ गए, हाँ फार्म जी। के बिजनेस में। तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? हमने हाई स्कूल किया जी। हाई स्कूल किया है? जी। हाई स्कूल करने के बाद कुछ और आपने कोई बिजनेस किया कि डायरेक्ट डेयरी में ही आ गए थे? नहीं, हम बिजनेस कोई नहीं किया, हमारा तो दिल दिमाग यहीं पे था। मतलब जो पुश्तैनी काम चला आ रहा था, हाँ जी। जो फादर साहब ने शुरू किया था, आपको लगा कि वैसे ही करना चाहिए? हाँ जी। अच्छा जी। तो जब फादर साहब भैंसों का काम किया करते थे, फार्म किया करते थे, तो कितनी भैंसें थी उनके पास? तो उनके पास ये 10-12 थी। 10-12 थे? जी हाँ। मतलब अब बड़ा फार्म बना दिया आपने। अच्छा जी। तो अभी कितने भैंसे हैं अपने पास? अपने पास लगभग 100 से ऊपर जानवर है। 100 से ऊपर? जी हाँ। अच्छा जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो फार्म का शेड कंस्ट्रक्शन है, हाँ। ये आपने पहले से बनवाया था या बना हुआ था? नहीं, बनवाया जी। बनवाया? हाँ जी। तो डेयरी आपकी यहीं थी, कहीं और थी नहीं, पहले? पहले कानपुर शहर में थी। कानपुर शहर में थी? जी। तो कानपुर शहर से हटाना पड़ गया क्या? हाँ। अच्छा, क्या मुसीबतें आ रही थी शहर के मुसीबत अंदर? कोई नहीं आ गया, वो गवर्नमेंट की वजह से। हम्म। डेयरी फार्म शहर से बाहर। अच्छा, गंदगी ना हो तो आप हाँ। सिटी से बाहर पालो। अच्छा जी। तो जो अपने पास अभी 100 भैंसे हैं, उसमें दूध देने वाली भैंसें कितनी है? सारी दूध देती तो भैंस छोड़ के। सारी भैंसें दूध देती जी हैं? हाँ। तो दूध देने वाली ही भैंसें रखते हैं आप? हाँ जी। अच्छा जी। तो सर आपको भैंस पालन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, थोड़ा मुश्किलें बताइए। नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं जी, हमें तो बड़ा आसान दिखता है। क्या आसान दिखता है आपको? लोग तो यहाँ 2 भैंस लेके आए हाँ। और परेशान हो गए, कह रहे हैं ना हम दूध निकाल पा रहे हैं और बीमारियां इतनी आ रही हैं, और बेच देते हैं, फार्म बंद हो जाता है उनका। नहीं, वो बात तो सही। देखो, बीमारियां तो अपने हाथ में है नहीं। जी जी। वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अब दूध जिसको मालूम ही नहीं दूध निकालने, तो कैसे निकालेगा? अच्छा। ना कोई मशीन, ना कुछ, हम लोग अपने हाथ से निकालते हैं। आप तो हाथ से निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जब डेयरी में आए, हाँ। आप जैसे बताया उस जमाने में हाई स्कूल किए थे, जब हाँ। कोई पढ़ता नहीं था। हाँ। आप तब का हाई स्कूल मुझे लगता है आपकी पूरा 82। BCBA के बराबर है। हाँ जी। पूरी पढ़ाई के बराबर है। जी। 1982 की अगर बात करें तो आप जब इस फील्ड में आए तो कठिनाइयाँ आई नहीं आई? जैसे हमें भैंसों तो में कोई जाना, कठिनाइयां नहीं। गोबर फेंकने में शर्म नहीं लगी? अरे जी, अपना काम है, काहे की शर्म? नहीं, फिर भी जैसे होता है लोग नहीं, लेके जाते हैं तो भैया के नहीं नहीं, छोड़ेंगे। कोई शर्म नहीं। कोई रिश्तेदार आया तो ठीक है, बैठो, आपका स्वागत है। अच्छा। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब नाश्ता मिलेगा लेकिन पहले अपना काम करेंगे। हाँ, हम अपना काम करेंगे। जो भी आएगा भाई, तो स्वागत है, लेकिन काम अपना करेंगे। अच्छा जी। शर्म किस बात की जी? हाँ। तो जो आपने इतनी भैंसे बढ़ाया, आपने बच्चे तैयार किए या हाँ। लोन लिया, क्या? नहीं, हमने कोई लोन नहीं लिया। बच्चे तैयार हुए, उनको बटाई पे दे दिया, आधे पे। अच्छा। बाकी अपने जानवर से दूध बेच के ही खरीद के खरीदा है। अच्छा। ना कोई लोन है, ना किसी का कोई उधारी है। कोई कर्जा नहीं? नहीं, कोई कर्जा नहीं। भैंस अपने हाथ से मैं खुद डाला, कभी किसी व्यापारी से भैंसे नहीं खरीदी। अच्छा। मैं डायरेक्ट भैंस लाता हूँ। डायरेक्ट कहाँ से लाया करते हैं? अरे कोई जगह बाकी नहीं है। फिर भी हिंदुस्तान में कोई जगह बाकी नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कलकत्ता, इधर उधर मतलब अब अगली परचेजिंग आपकी पाकिस्तान में होगी। अब जहाँ भी हो जाएगा तो समय बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान से ही भैंस ला चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान की भैंसें दूध जिला बहुत देती फिरोजपुर, हाँ है। जी। अच्छा जी। वहाँ से 28 किलोमीटर पाकिस्तान रह जाता है। हाँ। तो मतलब सारे बॉर्डर आप घूमे हैं? हाँ जी। कुछ रहा नहीं बाकी? नहीं। अच्छा जी। तो अब भैंसों का ही फार्म आपने बनाया, गायों का क्यों नहीं बनाया? गाय में दिक्कत होती है। गाय में दिक्कत ये होती है, गाय समय से हीट पे नहीं आती है। आती है तो रुकती नहीं है। इस वजह से भैंसे दूध देने रखा, भैंसे पुरानी हटा दिया, नई भैंस फिर आ गई। अच्छा। ये सिस्टम रहता है। भैंस अपना पुरानी हटाते गए? हाँ। नहीं लाते गए? हाँ, दूध की भाई। तो किस रेंज की भैंस खरीदते हैं आप? हर रेंज की खरीद लेते हैं। जैसे जैसे 1 लाख, स्टार्टिंग 1,20,000, 80,000, 70,000, जैसी भी। मतलब सबका मोस्ट वेलकम है सभी भैंसों। हाँ। कम से कम कितने दूध वाली भैंस रखते हैं आप? भैंस तुम्हारे पास 20 किलो दूध तक की भैंस है। 20 किलो तक की? जी हाँ। अच्छा जी। और नॉर्मल वाली भैंस है तो भी 10 किलो। 10 किलो जी। 10 किलो से लेकर के 20 किलो के तक की रखते हैं। अमाउंट जैसे आपने बताया 70,000, 80,000, 1,20,000, 10,000, 30,000। अच्छा, 1,30,000 तक हाईएस्ट भैंस खरीदते हैं। तो अब मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ यूपी की भैंसे आप खरीद लेते हैं। लोग कहते हैं यूपी की भैंसे दूध नहीं देती, क्या रियल में सच है? क्या कुछ इसके साथ ऐसा सही नहीं, हो सब बताइए। खान पान का सारा काम है। देखो जी, चक्की में गेहूं डालेंगे तो आटा निकलेगा, नहीं डालेंगे तो आटा नहीं निकलेगा। बिल्कुल।
ये तो आप समझ लीजिए। मतलब कि अगर सही शॉट खिलाएंगे। हाँ, खान पान का सारा का हमारी आपका खान पान का फर्क है। लोग कहते हैं 4 महीने बाद छुटा जाती है, पर दूध कम हो ना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हमारे पास 1 साल से भैंस दूध दे रही है, 1 साल हो चुका है, 14 महीने हो गए। अच्छा, तो बुल रखे हुए हैं या डॉक्टर आता है? डॉक्टर आता है, डॉक्टर दूध का हटा दिया। तो भैंसों की बीमारियां आती हैं, आप खुद से मैनेज कर लेते हैं या डॉक्टर को बुलाना पड़ता है? नहीं, खुद मैनेज कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर को बुला लिया। हाँ, क्या क्या समस्याएं जो आती हैं डेयरियों में, तो आप खुद से अपने हाथ से ट्रीटमेंट कर लेते हैं? करीब करीब सारा ट्रीटमेंट अपने हाथ ही से कर लेते हैं। बाई चांस जो नहीं संभल रही है तो उसके बाद बुला लेते हैं। अच्छा, बाकी डॉक्टर परमानेंट है या कैसे? डॉक्टर परमानेंट है परमानेंट है। जी। डेली आता है? हाँ, आता तो डेली करीब करीब। अच्छा, मतलब सारी भैंसों को देख के क्या कुछ चल रहा है, हाँ। अगर कोई दिक्कत हुई तो अपना इलाज किया, नहीं तो चले गए। बताया हमने, इसको ये दिक्कत है, चाय नहीं खाई, इसको फीवर है, इसको ये है, तो आया अपना कर गया। मतलब मंथली पेमेंट करना पड़ता है। हम्म। अच्छा जी, तो सर फीड क्या खिला रहे हैं आप अपने डेयरी में? फिर हम खिला रहे हैं टिवाना। टिवाना? जी हाँ, टिवाना। अच्छा, तो उसी की फैन हो गए आप टिवाना के? हाँ। टिवाना है, जैसे हम आपके भी गए जहाँ पे आपका फीड रखा हुआ है, चोकर भी रखा हुआ है, बस टिवाना थोड़ा बहुत चोकर, और इसके अलावा कुछ नहीं खिला? जैसे लोग चने की नहीं, चीनी, सब सरसों का बेकार खल, है। बिनौला का खल। सब खिला चुके, सब बेकार इसके आगे। तो टिवाना तो आप किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कंपनी की फीड तो है ये? हाँ, कंपनी का है। तो आप खुद से नहीं तैयार करवाते? जैसे भैंसे हैं, जाके नहीं, बड़े-बड़े मिलों खुद में? नहीं तैयार, इतनी कहाँ हो पाएगा जी। तो कभी ट्राई नहीं किया कि जैसे बाहर से सप्लाई इतना खरीद लें? नहीं, बाहर से ट्राई किया लेकिन मजा नहीं आया है भैया। अच्छा, जैसे अनाज जिसे खरीदा जाए तो तमाम जगह से लिया, सब इसके आगे सारे फेल है। टिवाना के आगे इसको कोई काट ही नहीं पाया। इसको कोई नहीं काट रहा है? नहीं काट पाया। अच्छा जी, तो बढ़िया दूध दे रही है। हाँ, तो भैंसों को लगभग कितना दाना दे रहे हैं आप? जो जैसी भैंस है, जिसको जैसा सूट कर जाए। कैसे सूट कर रहे हैं? कम से कम 5 किलो से लेकर 10 किलो तक, टाइम का? दोनों टाइम में। दोनों टाइम में, मतलब कि किसी को 2.5 किलो टाइम का हाँ, और किसी कोई ऐसी है को तो 5 5 किलो टाइम का, मतलब 10 किलो एवरेज है। अच्छा जी, तो जब आप भैंसे परचेज किया करते हैं, खरीदा करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? कितने लीटर ऑयल लेना है, कैसे धोखे से बचना है? भाई ऐसा धोखे से बचना, पहली बात तो लोग बच्चा लगाते हैं। अच्छा। भैंस किसी का, बच्चा किसी का। हम्म। दूध देना है उसको 8 लीटर बताएंगे, 12 लीटर, तो हमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इतना कुछ दिया है कि अपने आंखों से खुद समझ में आता है कि इसकी 12 लीटर की औकात है देने लायक कि नहीं है। सीधी सी बात है। हाँ, उन लोगों से नहीं पूछता कितना दूध देना है, हम अपनी मर्जी से लेते हैं, हमको मालूम है कितना दूध देगी। वो तो झूठ बोलेगा बेचने वाला, हर आदमी चाहेगा 10 लीटर वाले को 14 लीटर बोलेगा, ज्यादा पैसे के चक्कर में। तो उनसे हम दूध नहीं पूछते हैं, हम दाम पूछते हैं, इसके दाम बता भाई क्या है। दाम क्या है? हाँ, अगर पसंद आ गया तो फिर पसंद आ गए, हमारे दाम में हो रही तो लेंगे, नहीं दाम में हो रही तो नहीं लेंगे। हाँ, मतलब तजुर्बा हो गया बस। कि कोई कहते भैया ये मुर्रा है देसी। अरे उसके कहने तो कुछ नहीं होता, हमें नहीं मालूम है क्या। अच्छा, तो जो नए लोग खरीदते हैं भैंसे, वो फंस जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो जब उन्हें जानकारी नहीं मान लो, हम आपको भेजेंगे भैया भैंस ले आओ, तो आप भैंस ले आओगे, बाकी थोड़ी देखो उसका क्या है, कहीं दूध ज्यादा देगी, कम देगी, कितने दिन की बच्चा दिया हुआ है, कि बच्चा कितने दिन में देगी, तो थोड़ी मालूम। हम लोग देख के बता देंगे कितना टाइम है बच्चा देने में इसको। मेन यही है कि अगर तजुर्बा है आपको तभी जाके कामयाबी है, नहीं तो फिर आप धोखे में फंसते चले जाओगे। कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? दूध हो रहा करीब 600-700 लीटर। 600-700 लीटर? जी हाँ। तो मतलब दूध वाले जानवर हैं, तो इसलिए आपके यहाँ दूध ज्यादा हो रहा है। अब गाय है तो गाय पता लगा 6-7 गाय दूध दे रही, कुछ गाय प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है। अच्छा, हाँ। तो 700 लीटर हो रहा है। हाँ, ठंडी में तो और बढ़ जाता होगा ये? हाँ, ठंडी में 800-1000 के आसपास। 800-1000 जी। इतना बढ़ जाता है? बेचते कहाँ है आप? दूध तो अपनी सेल काउंटर है। काउंटर है अपना? हाँ जी, काउंटर कहाँ पे है? अपना है श्यामनगर से आगे बढ़ेंगे सुजातगंज है, अच्छा। उससे आगे बढ़ेंगे बेगमपुरवा। अच्छा। बेगमपुरवा में है। मतलब काउंटर है अपना? जी। क्या बात है, अपने अपना सामान अपनी दुकान। हाँ जी। क्या रेट से बेच रहे हैं दूध आप? इस समय 65 रुपया वहाँ बिक रहा है। 65 रुपए? जी हाँ। तब भी अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कम है। तो महंगे क्यों नहीं बेचते आप? अब महंगा, दरअसल में कंपटीशन बहुत हो गया, तो महंगा बेचने का कोई मतलब ही नहीं। हम 65 बेच, दूसरा 60 बेच रहा, उससे क्या लेना देना। देख रहे हैं आप महाराजा डेयरी वाले 80 रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं। अरे जी, जगह की बात है ना, उनकी बात नहीं है, अच्छा। एरिया की बात है ना। गाय का 80 और मुझे लगता है भैंस का 90 रुपए। नहीं, 80 रुपया बिक रहा है, गाय का 70-80 बिक रहा है। अच्छा, भैंस का 80 है, गाय का 70 है। अच्छा जी, 70 या 60। तो वही अच्छा रेट ले पा रहे हैं कानपुर सिटी में। तो क्या आपने सोचा इस व्यवसाय को कितने आगे तक ले जाना है? क्या कुछ अब आगे के लिए तो कोशिश हमारी है, आगे भगवान की मर्जी, कोशिश तो हमारी फिर है। भी कि जैसे हमें अभी 100 है, 200 पालनी है, सेट अच्छा बनाना है, जैसे थोड़ा साफ सफाई। तो जगह हमारे पास पड़ी हुई है आगे, 5 बीघे जगह पड़ी हुई है। खरीदी हुई? हाँ, डेयरी के पैसों से? हाँ, जमीन हमारे पास 6 बीघे खरीदी हुई है। खरीदी हुई है? जी हाँ। अच्छा, डेयरी से सब कुछ डेयरी की ही कमाई से 4 अच्छा। बच्चों का शादी ब्याह हो गया, 2 बच्चे जॉब कर रहे हैं, एक नेवी में है, अच्छा। एक एमआर है, अच्छा। 2 लड़के हमारे यहाँ देख रहे हैं, एक लड़का अपना वो काउंटर संभाल रहा है।
घर हमारा साउथ इस्तेमाल किलवई नगर में है। अच्छा, तो मतलब सारे लोगों को सेट कर दिया आपने डेयरी से? हाँ, डेयरी है सारा काम, मेन काम हमारा डेयरी। मैंने काम डेयरी का। तो कितना मंथली बच जाता होगा आपका? अरे जी, बचने की क्या है, सारा बचाई हुआ तो है। अच्छा सारा बचाई हुआ तो है, कोई नहीं दूसरा मतलब ले थोड़ी लेगा। कोई बात नहीं, ले तो कोई नहीं लेगा, बात फिर? सही है। तब भी एक अमाउंट में मतलब कुछ नहीं बता सकते तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है और डेयरी फार्म अच्छा है? भाई हमारे हिसाब से तो डेयरी फार्म अच्छा है, हमारे हिसाब से जॉब बेकार है, जॉब बेकार है? हमारे हिसाब से। अच्छा, लेकिन आजकल के लड़कों को जॉब चाहिए, जॉब उन्हें चाहिए। अपना काम, हाँ। फिर उसमें 3 बजे सुबह उठना पड़ता है। हाँ, हम ये कह रहे हैं इनकम अगर ना होती तो काम क्यों करते। अच्छा भाई 20 लोग हमारी फैमिली परिवार है। अच्छा, 20 लोग की आपकी फैमिली हाँ है? जी। अच्छा जी, तो कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है फार्म में? करीब सभी लोग रोजगार पे लगे हुए हैं। मतलब 2-3 ये लोग भी आप हो गए, 2-3 नहीं, लोग बाहर के हो 3 का गए? है, 7-8 लोग यहाँ पे हैं मौके में। 7-8 लोग? हाँ जी। अच्छा जी, और बाकी लोग जो आगे लगे वो भी रोजगार पाए में हैं। ही है, हाँ, दूध रोजगार देना, में। पीछे बांटना। खड़े हैं भी भाई साहब, ये भी रोजगार में हरा चारा लेके आते हैं, अच्छा अच्छा, ये भी रोजगार में है। करबी है, बरसीन है। करबी है, बरसीन है। हाँ जी। हरा चारा आप कितना देते हो पशुओं को? कम से कम एक पशु को 15 किलो। 15 किलो? जी और साथ में सूखा भूसा? भूसा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब भर पेट भोजन। भरपेट भोजन? हाँ जी। होता ही ये नहीं खुश, उनके भोजन? हाँ, नहीं, पशु खुश तो हम खुश। बिल्कुल। तो लगभग जो नया आदमी शुरुआत करे कितनी भैंसों से शुरुआत करे? देखो ये कोई जरूरी नहीं, आदमी को जिसको काम करना हो तो 1-2 से भी शुरू करता है। कोई हम मानो नहीं बेटा, कोई हम 100 लेके तो पैदा नहीं हुए थे, हम भी 1-2 भैंस से शुरू किया था। बिल्कुल। हाँ। तो धीरे धीरे करके अच्छा काम चल रहा है अपना। तो भैंसों में लगभग क्या क्या बीमारियां आती हैं, थोड़ा बीमारियां बताओ। अरे बीमारियां तो बहुत सी बेटा, अच्छा, फिर भी बहुत सी बीमारियां हैं, बीमारियों के बारे में मानो नहीं बेटा, तमाम सी बीमारियां हैं। अच्छा जी। पशु चारा न खाए, दूध न दे तो बीमारी है वो। हाँ, मतलब अगर इन सब बातों का ध्यान रख लेते हैं तो हाँ। बढ़िया है। खुद ही मैंने चलना पड़ता है, डॉक्टर तो बाद में आएगा, जब हम बुलाएंगे बताएंगे तभी आएगा। आज किसने कम खाया, किसने क्या है, ये ठीक सारी- बात है। हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर अपने बारे में बताया और अपने फार्म के बारे में बताया। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।